पंजाब के शहर पटियाला की रहने वाली ईशा एक जॉइंट फैमिली में अच्छा जीवन व्यतीत कर रही थी कि तभी कुछ ऐसा हुआ। 2001 में एक एस्ट्रोलॉजर ने हमें बताया कि आपके घर में 5 जनों की मौत होने वाली है और उसके अगले ही महीने यानी कि 2002 के जनवरी में मेरे चाचा जी की अचानक से मौत हो जाती है, जिससे पूरे घर में इतना डर मौत का छा गया कि सब हिलकर रह गए। और उसके एग्जैक्ट अगले साल 2003 में जनवरी के महीने में ही दिन मंगलवार को मेरे बड़े फूफा जी की डेथ हो गई। और उसके अगले साल 2004 में मेरे दादाजी को गले का कैंसर हो गया, जिससे वो बहुत बीमार रहने लग गए। और उसके अगले साल 2005 में अचानक से उनकी भी जनवरी के महीने में उनकी भी डेथ हो गई। परिवार में एक के बाद एक 3 मौत हो जाने के कारण ईशा और उनका परिवार गहरे सदमे में था। अंदर से हम टूट चुके थे कि सब जगह हमने जाकर देख लिया, हमें कुछ नहीं समझ आ रही कि इस प्रॉब्लम का समाधान कैसे होगा। एक दिन ईशा को उनकी एक सहेली अपने साथ चर्च लेकर गई। मैंने क्रॉस की ओर देखते हुए बहुत शांति पाई और मेरे आंसू रुक नहीं रहे थे। मैंने सिंपली दुआ करी, प्रभु अब जो भी हैं हमारे घर को बचाओ। और 2005 के अंत में यानी 31 दिसंबर 2005 को हमारे घर एक पास्टर आए, जिन्होंने हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा ये वचन दिया, यूहन्ना 3:16, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो पर अनंत जीवन पाए। और वो जो अनंत जीवन था वो मुझे क्लिक कर रहा था कि ये क्या है। और मैंने उनसे पूछा, तब उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया और बताया कि एक ज़िंदगी हमारी ये है और एक मरने के बाद भी है। मरने के बाद भी हमारे पास ज़िंदगी है, यीशु मसीह है। नेक्स्ट ईयर आया यानी जनवरी, जो एक फियर था हमारे घर में डेथ का, तो वो डेथ नहीं हुई। ना हमें कोई बाइबल का कोई ज्ञान था, ना वचन की कोई गहराई थी, लेकिन प्रभु की प्रेजेंस हमारे साथ साथ थी। हम महसूस करते थे कि वो हमारे साथ है। उन दिनों में हम CBN प्रोग्राम देखा करते थे। 15 अगस्त 2006 में मैं और मेरा भाई CBN प्रोग्राम एक नई ज़िंदगी को देख रहे थे। उसमें एक फौजी भाई की गवाही थी, जिसमें प्रभु ने उन्हें एक नया जीवन दिया। तो उससे मेरा भाई और मैं बहुत ही प्रभावित हुए। और मेरे भाई ने मुझसे एक सवाल किया कि अगर आपको ये मौका मिले, आप किसे चुनोगे, यीशु को या इस दुनिया को? तो उसने अपने जवाब में दिया कि यीशु को। और 15 मिनट बाद अचानक से टीवी खराब हो जाता है और वो केबल वायर को ठीक करने के लिए जैसे ही उठा तो केबल वायर से उसे करंट लग जाता है। मेरे फादर आए, उन्होंने उसे उठाया और उसे चेक किया तो उसने हाथ उठाकर एक बड़ी घोषणा को किया कि प्रभु यीशु मसीह, मैं अपना प्राण, आत्मा और शरीर आपको सौंपता हूँ। और उसी पल वो बेड पर गिर गया और उसकी डेथ हो गई। परमेश्वर ने जब उसे ले लिया, मैं बहुत डिसअपॉइंट हुई कि मेरा भी भाई ले लिया। लेकिन तीसरे दिन जब उसकी डेथ के बाद मुझे एक सपना आता है, जिसमें मैंने अपने भाई को प्रभु यीशु मसीह के साथ खड़े हुए देखा। और वो मुझे एक बड़ा मैसेज देकर गया कि मैं तो यीशु को पा लिया, क्योंकि मरना सच है। और जो हमें वर्स मिली थी इटर्नल लाइफ की, कि मरने के बाद ज़िंदगी है। और अगर आप यीशु को अपना मुक्तिदाता ग्रहण करते हो, अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हो, तो आपके पास जीते जी तो होप है, लेकिन मरने के बाद भी होप है। तो ये चीज़ जब उसने मुझे कही कि दीदी सबको छोड़ देना, यीशु को नहीं छोड़ना, जो तेरे लिए मरा अब तू उसके लिए जिएगी। सो उस दिन से 2006 से मैं प्रभु के पीछे मैंने चलना शुरू किया। सन 2014 में ईशा का विवाह पास्टर करण चौहान से हुआ, लेकिन दोनों में आपसी मतभेद रहने लगे। इसी तरीके से बहुत से बिहेवियर इश्यूज, बहुत से एंगर इश्यूज नज़र आने लग गए थे, जिनकी वजह से बहुत सी दिक्कतें होने लग गई थी। बहुत चैलेंजेस आए, बहुत सी चीज़ें मेरे सामने आई, जिनको एक्सेप्ट करना
मेरे लिए आसान नहीं था, लेकिन प्रभु ने मुझे फॉरगिवनेस का स्पिरिट दिया जो कि मेरे अंदर नहीं था। जब वो चीज़ मेरे अंदर आई, मैं बता नहीं सकती, वो मेरी ज़िंदगी की नई शुरुआत थी। और जो काफ़ी समय हो गया प्रभु ने दिल में इस आवाज़ को डाला कि अपने आप को नम्र करो और परमेश्वर के राज के लिए एक बार फिर से नई शुरुआत करो। आज ईशा हर तरह के दुख, डर और परेशानी को पीछे छोड़ आई है और परिवार के साथ मिलकर प्रभु की सेवकाई करती है। मैं हमेशा कह सकती हूँ कि प्रभु हमारे साथ रहता है, वो आज भी मेरे साथ है। मैं हर उस बहन को, हर उस वाइफ को, हर उस कपल को, हर उस घर को जो कि एक फियर में है, एक डर में है, कि प्रभु यीशु मसीह में आपके पास एक आशा है। मैंने इस पूरी जर्नी में एक चीज़ को सीखा है कि नेवर गिव अप, नेवर गिव अप।